अब कथा आरंभ होती है। जय भोलेनाथ जी। सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आपको सदा मिलती रहे। और अब धीरे धीरे अपने मन को शांत रखकर इस पवित्र शिव कथा को सुनिए, जिसमें महादेव स्वयं माता पार्वती को श्री कृष्ण के जन्म और उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर एक शीतल सुबह का समय था। हिमाच्छादित पर्वतों के बीच एक असाधारण शांति फैली हुई थी। वहां बर्फ पर सूर्य की हल्की किरणें पड़ रही थी और वातावरण में एक दिव्य चमक दिखाई दे रही थी। भगवान शिव शांत ध्यान में बैठे थे। उनके आसपास की नीरवता में भी एक चमत्कारी शक्ति अनुभव हो रही थी। माता पार्वती उनके समीप विराजमान थीं। उनके चेहरे पर भक्ति और जिज्ञासा दोनों का सुंदर मिश्रण था। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आप सभी युगों, जन्मों और अवतारों का रहस्य जानते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। संसार में श्री कृष्ण का नाम बार बार लिया जाता है। लोग कृष्ण भक्ति को सर्वोच्च मानते हैं। मुझे ये बताएं कि कृष्ण कौन है। और लोग कहते हैं कि उनका नाम जपने से दुख मिट जाते हैं। ये कैसे होता है? भगवान शिव ने अपनी शांत दृष्टि माता पर डाली और कहा, देवी, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत पवित्र है। श्री कृष्ण कोई साधारण अवतार नहीं है। वे स्वयं भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण ब्रह्मज्ञान से भरा है। आज मैं तुम्हें कृष्ण के जन्म और उनकी बाल लीलाओं की कथा सुनाता हूँ। ये कथा सुनने से मनुष्य जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव ने कथा कहना शुरू किया। देवी, जब पृथ्वी पर अधर्म की छाया फैल चुकी थी, जब अत्याचारी राजा कंस लोगों पर अत्यधिक अत्याचार कर रहा था, जब मनुष्यों के हृदय भारी और दुख से भरे हुए थे, तभी भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। देवकी और वसुदेव इस अवतार के माता पिता बनेंगे, ऐसा देवताओं को पूर्व से ही ज्ञात था। कंस को देववाणी से पता चल गया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। वह निर्दयता की हद तक क्रूर हो गया था और देवकी के एक एक बच्चों को जन्म के समय ही मार देता था। कारागार में भय और अंधकार का वातावरण था। बेड़ियों की आवाज, सैनिकों के कठोर कदम और कंस का निर्दयी आदेश हर ओर भय बढ़ा देता था। इसी अंधकार में कारागार में जब 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, तब देवकी और वसुदेव दोनों के हृदय में भय के साथ साथ एक दिव्य विश्वास भी था। आधी रात का समय था। कारागार में हल्की वर्षा की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसी क्षण अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। बेड़ियां ढीली पड़ गईं। कारागार के द्वारों पर ताले स्वयं टूट गए। देवकी के सामने एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर नीलवर्ण था। उसके छोटे से मुख पर मुस्कान थी। उसकी आंखों में संसार का संपूर्ण ज्ञान छिपा हुआ लग रहा था। वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने कृष्ण रूप में अवतार लिया था। देवकी और वसुदेव भाव विभोर हो उठे। देवकी के नेत्र अश्रुओं से भर गए। वसुदेव ने उस बालक को अपनी बाहों में उठाया और उसी क्षण आकाशवाणी सुनाई दी कि वसुदेव, इस बालक को अभी तुरंत गोकुल ले जाओ। वहां यशोदा और नंद महाराज के घर जन्मी नवजात बालिका को लेकर आओ और इस दिव्य बालक को वहां छोड़ दो। कंस इस बालक को मार नहीं सकेगा। वसुदेव ने देवकी को सांत्वना दी और बालक को टोकरी में रखकर कारागार से निकल पड़े। बाहर वर्षा हो रही थी। आकाश में बादल गरज रहे थे, परंतु दिव्य संयोग ऐसा था कि यमुना नदी भी उन्हें रास्ता देने के लिए विभाजित हो गई। वसुदेव चुपचाप बालक को लेकर गोकुल पहुंचे। यशोदा के शिशु को उठाया और कृष्ण को उनके पलंग पर सुला दिया। गोकुल में जब सुबह हुई, तब यशोदा ने कृष्ण के रूप में उस बालक को देखा और उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने नहीं जाना कि वे जिस बालक को अपना पुत्र समझकर प्रेम दे रही हैं, वह स्वयं नारायण हैं। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए आगे बोले, देवी, कृष्ण बचपन से ही असाधारण थे। उनके चेहरे पर सदैव एक मोहक मुस्कान रहती थी। उनके नन्हे नन्हे कदमों में ऐसी अलौकिक ऊर्जा थी कि गोपियां उन्हें देखते ही मोहित हो जाती थीं। कृष्ण मिट्टी खाने लगे तो यशोदा ने उनके मुख में देखा और वहां पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। गोकुल में कृष्ण की बाल लीलाओं ने सभी के हृदय को प्रसन्न कर दिया। कभी वे माखन चुरा लेते, कभी बछड़ों के साथ दौड़ते, कभी गोपियों को चिढ़ाते। उनके भीतर बचपन की चंचलता भी थी और भगवान की दिव्यता भी। कंस बार बार कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजता, पर प्रत्येक बार कृष्ण अपने दिव्य बल से उन्हें समाप्त कर देते। इसी तरह उनकी अनेक अद्भुत लीलाएं हुईं। कालिया नाग को नाथना, वृंदावन को दैत्यों से बचाना, गोवर्धन पर्वत को उठाना, सब घटनाएं एक के बाद एक घटती गईं। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। धीरे धीरे माता पार्वती की पलकों पर नींद छाने लगी। वे विश्राम में चली गईं। भगवान शिव कथा कहना नहीं रोकते, क्योंकि उनका स्वर ज्ञान और भक्ति का प्रवाह था।
उसी समय उनके पीछे एक वृक्ष पर बैठा एक पक्षी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह पक्षी और कोई नहीं, वही था जो आगे चलकर महर्षि शुकदेव के रूप में जन्म लेगा। उसने शिव की पूरी कथा सुन ली और उसके हृदय में भक्ति का ऐसा प्रकाश फैला कि वह संसार से मुक्त होने के लिए योग्य बन गया। भगवान शिव ने देखा कि देवी सो गई है पर यह पक्षी कथा सुन रहा है। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि तू अगले जन्म में जन्म लेते ही मुक्त होगा और स्वयं भागवत ज्ञान का आचार्य बनेगा। समय बीता और वही पक्षी व्यास जी के पुत्र के रूप में जन्मा। जन्म लेते ही वह संसार से विरक्त हो गया। वह शुकदेव कहलाया। उसने उसी कथा को आगे मानवता तक पहुंचाया। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, देवी, कृष्ण की कथा सुनना और सुनाना दोनों ही मनुष्य को पवित्र बनाते हैं। जिसने भी यह कथा श्रद्धा से सुनी, वह जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ये दिव्य कथा पूरी हुई। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अगली बार भी ऐसी पवित्र शिव कथाएं सुन सके और भक्ति के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।